राम राम सा जयवीर तेजाजी जायल के जाटों का माहिरा और यहाँ के चौधरियों का न्याय देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी हम जायल खियाड़ा रोड पर चौधरी बलदेव राम जी मिर्दा संस्थान जाट छात्रावास के परिसर में है, जहाँ पर 5 बीघा ज़मीन में जाट समाज का छात्रावास शिक्षण संस्थान बन रहा है। और इसके साथ ही बीच चौक में लीलन पर सवार वीर तेजाजी की दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित होगी। यहाँ पर श्री बलदेव राम मिर्दा संस्थान के माध्यम से जाट छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। एक कमरे की कीमत 4.5 लाख रुपए रखी गई है और कई व्यक्ति और गांव वाइज और संस्थागत मिलकर कमरों का निर्माण करवा रहे हैं। और ये जो हमारे पीछे एक ऑफिस नुमा कमरा बना हुआ है, ये हमारे रामकरण जी प्रधान साहब जो रहे थे उनके परिवार की तरफ से बनवाया गया है। ये हमारे राजू सरपंच साहब एक कमरा इन्होंने, इस तरीके से कई सारे कमरों की श्रृंखला है। और इस काम को संभाल रहे हमारे इंद्रराज जी लोमरोड साहब। तो ये बहुत ही शानदार कैंपस है। श्री वीर तेजाजी की गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह लीलन चौक जायल से जाट छात्रावास जायल और अब आगे कठौती टीला बाबा की नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद में फिर आगे चलते रहेंगे। इस समय मैं बात करना चाहूँगा इंद्रराज जी लोमरोड साहब से, जिन्होंने 21 लाख रुपए जाट छात्रावास के लिए स्वयं ने प्रदान किए हैं और इसके साथ साथ इसकी पूरी मॉनिटरिंग और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इंद्रराज जी, जिस तरीके से जाट छात्रावास जायल बना रहे हो, इसके बारे में बताएं। भाई समाज का लोग चंदो जीव है और 4.5 लाख रुपये कमरे की कीमत रखी है। 4.5 लाख का 50 कमरा बुक होगा। अच्छा, आधा रुपया दिएगा 2-2 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपया और जी 50 कमरे तो बुक हो चुके हैं। वैसे अलग अलग सहयोग कोई 11,000, 21,000, लाख 50 वो आ रहे हैं। वो अलग। तो समाज ने एक बड़ी जागृति आई है, ये निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जेडी लोमरोड साहब हैं जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ट्यूबवेल का काम शुरू करके आगे बढ़ाया। गुजरेवास भगवान देवनारायण की नगरी के लोमरोड हैं। जेडी साहब बताओ किस तरीके से ऐसी भावना प्रकट हुई, आज देखो क्या लीला हो रही है। ये तो समाज की बहुत ज़रूरत थी जी। हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे कि भाई ये हम लोगों का काम पीछे है, सबसे हर समाज का हो गया, जायल में नहीं हुआ। तो पहले शुरुआत ट्यूबवेल से कराया ताकि काम रुके नहीं तो टैंकर का और का व्यवस्था थोड़ा टाइम लगता। तो ट्यूबवेल से सब हरियाली भी है साथ साथ। बहुत बढ़िया हरी जी। और किस तरीके से जायल में जाटों की जागृति और शिक्षा के प्रति समर्पण दिख रहा? जायल में जाटों में जागृति तो है, पहले कुछ गुटबाजी थी, अभी सब एक हो गए। भाई बिखरने से बंटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एक होके अभी सब काम कर रहे हैं, पूरा एकजुट होकर कर रहे हैं। कोई पार्टी बाजी नहीं है, समाज के हित की बात कर रहे हैं और सब लोग खुले दिल से सहयोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यही दिलेरी है। फौजी साहब बढ़िया चल रहे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अपने इंडिया के पूर्व सरपंच साहब हैं मेघा राम जी साहब हैं। तो मेघ जी जोरदार काम कर रहा होते तो कहीं का बचाओ। बहुत बढ़िया खुशी है साहब, बहुत समाज एक और हम लोग काम कर रही है कई दिनों पेंडिंग वीडियो, बहुत बढ़िया है। ठेकेदार जी, समाज को शानदार हॉस्टल बन रहे है तो कहीं का बचाओ। हाँ ठीक है, तहसीली सहयोग है लोगों को, जरा बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये मोतीराम जी है जो लीलन चौक जाइल बनवा दिया। अब बनवा दिया, अब हॉस्टल चल रहा है। आप लोग गाड़ी है ना, पूरी गाड़ियां लगाई है। हर गांव में जमा पैसे उगाड़ जावा, बैंक में जमा करवा। मिनिस्टर साहब है मांगे इंचार्ज केस का। लिखा पढ़ी में रामचंद्र जी सिंह रहे, लिखा पढ़ी रसीद काटना और आगे जयराम जी फौजी साहब और भंवर जी सगड़ा मिलकर काटा। एक तरीके से हिसाब में चल रही है, टाइम टाइम हिसाब है, डेली जमे हुए बैंक में। 1 रुपये की कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में पूरा काम हो रहा है। नर्सिंग ऑफिसर भाई मुकेश जी रेवाड़ जो सरपंच प्रतिनिधि वे राजौद के। तो सरपंच साहब किस तरीके से जायल क्षेत्र में अब एक समाज में बड़ी जागृति को महसूस करते देखते हैं? राम राम साहब किवाड़ा साहब, आपका हमारे जायल में बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। हमें गर्व है कि आप जैसे एकदम ऊर्जावान व्यक्ति समाज में हो, तो ये समाज के लिए, हमारे पूरे जाट समाज के लिए गौरव की बात है। और आज आप हमारे जायल की धरा पर पधारे हो तो हम समस्त जायलवासी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ये जो जाट समाज की, पहले हमारे समाज की 5 बीघा ज़मीन थी। काफ़ी दिनों से ये ज़मीन हम जाट समाज के लोग सोच रहे थे कि कब इसको हम डेवलप करें। तो समय समय की बात होती है, शुभ संयोग आया, शुभ मुहूर्त आया, किन्हीं के दिल में तेजाजी घुसे तो उन्होंने बात चलाई, सारे समाज के मौजूद लोग इकट्ठे हुए,
फिर हमने पूरे जायल तहसील के जाट समाज को इकट्ठा किया। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, ना कुछ भी नहीं है। हमारा जाट समाज एक मंच पे, एक जाजम पे है और हर संभव प्रयास है हमारे पूरे जाट समाज का, तहसील का, कि इसको एक भव्य ऐसा रूप दे, छात्रावास हो, ऑडिटोरियम हॉल हो, चाहे कोचिंग के लिए हो, हमारे जाट समाज के लड़कों के लिए। तो हर संभव कोशिश यही है कि हमारे जाट समाज में एक राजस्थान में इसकी एक ऐतिहासिक गौरव में ऐसा पैलेस बने कि इसकी पूरे राजस्थान में गाथा गाई जाए कि जायल के जाटों ने मिलके बहुत ही शानदार भव्य जाट छात्रावास का निर्माण किया है, ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण किया है, कोचिंग संस्थान का निर्माण किया है और हमारे वीर तेजाजी महाराज की भव्य लीलन घोड़ी का भी हमें यहाँ विचार है कि भव्य लीलन घोड़ी का हम यहाँ प्रतिष्ठा करवाएं। और धन्यवाद साहब। बिल्कुल, तो अपने आप में जायल के जाटों की ये महानता को देखकर बड़ी खुशी और गौरव की बात है। हमारे राजेश जी रड़िया साहब हैं धारणा से और कांग्रेस के महासचिव हैं। राजेश जी, समाज में शिक्षा की जागृति का एक बहुत नायाब उदाहरण हमारे बीच में है, कितनी खुशी है, किस तरीके से और आगे बढ़ रहा है? सबसे पहले आपका जायल में स्वागत है किवाड़ा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से ये हमारे जो प्रबुद्धजन हैं उनके नेतृत्व में ये काम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में जायल क्षेत्र में सभी जो गांव हैं उनमें सभी जो मेन या प्रमुख जो जाट समाज के प्रबुद्धजन हैं उनका इस टारगेट को लेकर अच्छा फोकस है और बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि जो प्रतिभावान छात्र हैं वो आने वाले समय में अपनी प्रतिभा, जो कई ऐसे परिवार होते हैं जो पूरी व्यवस्था अरेंज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ सब जाट समाज की तरफ से सुविधा मिलेगी, रहना खाना फ्री, और वो प्रतिभावान छात्र अपना निसंकोच होकर पढ़ाई करेंगे, अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या प्रतिभा निखर के आएगी और हमारे मान सम्मान जाट समाज का बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ये हमारे राजेंद्र जी लॉम रोड गुजरियावास जायल से। एक युवा के नाते जिस तरीके से समाज में एकजुटता आई है, जागृति बढ़ी है, शिक्षा की बात हो रही है, तो एक युवा के नाते किस तरीके से देखते हैं और मजबूती के साथ? हमें युवा होने के नाते सबसे पहले यही देखते हैं कि सब समाज की यहाँ छात्रावास बनी थी। जायल एक सोचने का विषय था। ये हम पुराने जो समाज के मौजूद लोगों को धन्यवाद ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस समय हमारी सोच की इस जगह को सुरक्षित रखा। सबसे बड़ी धन्यवाद उन जगह रखने वालों को है जिन्होंने हमें ये जगह रखी। यदि जगह नहीं होती तो हम आज ये इतनी सोच नहीं होती। उसके बाद जब यहाँ हम 2-3 बार प्रोग्राम करवाया, सबसे पहले हमने तेजा गायन करवाया था, खुली छत पर तेजा गायन और ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। तो उस समय भगवान तेजो जी की मेहर हुई थी, हर समय बरसात हुई थी। उसके बाद 7 दिन तेजा कथा को आयोजन की थी, तब भी यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था। समाज में सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग आगे नहीं होना चाहते, पीछे से लोगों का फुल सपोर्ट रहता है और सबको समाज की आवश्यकता रहती है। मैं जो पूरी टीम है, मैनेजर साहब और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल रहे हैं। पैसे आज जाट समाज के पास सभी के पास है, समय की कीमत है, समय दे रहे हैं। रिंदर बाबा ने मैं बात की कि मैं क्यों लोग आए ना जाट समाज ला बाहर में था, एक तो बस स्टैंड मिलता, एक जाट समाज में मिलिया, माँ के दिल में गौरव की बात आई है। इन खातर बहुत बहुत धन्यवाद थाने भी। हमारे गणेश जी मैनेजर साहब जो कोषाध्यक्ष हैं जाट समाज छात्रावास जायल के, तो गणेश जी जोरदार वाला काम हो रहा है और कोषाध्यक्ष हैं आप, तो पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य भी हो रहा है, बड़ी खुशी है। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा हमारे जायल तहसील के जाट समाज है ना, उनका शानदार सहयोग है। उनके समाज के सहयोग से ये बहुत सारा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, हम तो निमित्त मात्र है, सारा काम समाज की तरफ से हो रहा है। बहुत बढ़िया। गोवर्धन जी माड़ साहब हैं सरपंच प्रतिनिधि। माड़ साहब, समाज की एकजुटता, समन्वय और संगठन की ताकत बहुत जोरदार काम कर रही है, तो क्या कहेंगे? तो ये समाज को यही अपील करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े समाज के लोग, और जुड़ते भी है। हम जा रहे हैं चंदा करने के लिए तो कोई मना नहीं करता है, बढ़ चढ़ के मांगने से ज़्यादा इच्छा रहती है। किसी को कमरे का नहीं कहते तो कि हम कमरा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमारा ये टारगेट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भवन बनाया जाए। समाज के बच्चों का आगे बढ़ने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। और हमारे कंपाउंडर साहब। ऐसा है जी तो सर। ये बाउंड्री निकलने के बाद में सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी नहीं, गौशाला की हुई थी।
अच्छा। गायें रहती थी कम से 2 साल तक, और गायों को जहाँ खोज मिलता है ना, वो सबसे शुभ जगह होती है। और गायों के लिए तेजाजी महाराज को याद करते हैं, बस गायों के लिए तेजाजी शहीद होता है, उनकी पुण्य ही है, गायों की खोज की पुण्य ही है, जिससे सब कुछ ये ठीक चल रहा है। जायल क्षेत्र का जाट समाज का एक बहुत शानदार और महानतम कार्य है, जहाँ पर जाट समाज का बालिका छात्रावास बन रहा है। शानदार एक कॉन्फ्रेंस हॉल ऑडिटोरियम बनेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनेगा, क्लासरूम भी बनेंगे, हॉस्टल के लिए कमरे बन रहे हैं। तेजाजी की लीलन पर सवार वीर तेजाजी की दिव्य प्रतिमा स्थापित हो रही है। बच्चों की सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। शानदार गार्डनिंग है, प्रॉपर तरीके से ट्यूबवेल से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके सब तरह की सुविधा है। तो निश्चित रूप से जहाँ पर जायल के जाटों का माहिरा जगत प्रसिद्ध है, उसी तरीके से जायल के जाट समाज ने एकजुट होकर के जो शिक्षा के क्षेत्र का ये एक ऐतिहासिक नवाचार कार्य किया है, ये प्रदेश के लिए और देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बणजो भिरा जायल रो जाट खियाड़ा रो चौधरी। तो वो निश्चित रूप से बात सार्थक हो रही है। आप सबका अभिनंदन। अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी समाज के लोग एक सामाजिक एकता के साथ में, संगठन के साथ में, समर्पण के साथ में रहकर शिक्षा का विकास, सामाजिक समरसता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और तेजाजी के सत्यवादिता और वचनबद्धता के आदर्शों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीदों के साथ में श्री वीर तेजाजी की गौरव यात्रा को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और 8 मार्च 2025 को तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में इस तेजाजी गौरव यात्रा और शिक्षा के विकास की इन बातों को बहुत शानदार तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और उस समय बड़े कार्यक्रम में आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की।